हेलो माय किडोस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही हेल्दी होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अरे पढ़ाई कर रहे होंगे मैम, अभी तो वैकेशन खत्म हुई है। अरे मैम वैकेशन तो खत्म हो गई बट हमने तो पढ़ाई करी ही नहीं। मेरे साथ भी यही होता था, बताएं। जब वैकेशंस होती थी ना तो मस्त खुश होकर के अपने नानी के घर चली जाती थी, खूब सारा मस्ती करती थी, खूब सारा घूमती थी। नानी ना मेरे लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाती थी और उसमें से सबसे फेवरेट जो मेरा था ना वो डेजर्ट था। और वो डेजर्ट बताएं क्या था, प्योर देसी घी के लड्डू होते थे। तभी मेरी हेल्थ ऐसी है, कुछ भी कह लो। वो देसी घी के लड्डू तो माउथ वाटरिंग करने वाले होते थे, बहुत अच्छे लगते थे मुझे। लेकिन फिर वैकेशंस के बाद नानी के घर से अपने घर भी वापस आना होता था, है ना। आने के बाद फिर रियलाइज होता था, ओ माय गॉड हॉलीडे होमवर्क तो किया ही नहीं। बस फिर क्या, हॉलीडे होमवर्क में लग जाते थे। अब हॉलीडे होमवर्क में लग गए, उसके बाद टाइम तो चला गया, वैकेशंस खत्म, है ना। वैकेशंस खत्म, फिर याद आता था अरे अब तो टेस्ट आने वाले हैं, अब बायोलॉजी की प्रिपरेशंस कैसे करूं। बस इसी वरी को सॉल्व करने के लिए मैं आपकी अपनी खुशबू मैम लेकर आई है सेशन, जिसमें आपको बताने वाली है ऐसी 5 ट्रिक्स जिससे आप अपनी बायोलॉजी की प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हम अपने सेशंस के साथ। ठीक, सबसे पहला जो आपका ट्रिक है वो ये है कि अपने शेड्यूल को रिफाइन करना है। क्यों, इतने दिन से हम वेकेशंस पे थे तो वी आर जस्ट रिलैक्सिंग, है ना। हम रिलैक्स कर रहे थे, हमने पढ़ाई नहीं करी, बस अपने हॉलीडे होमवर्क पे वर्क किया। तो अब वो नहीं करना है, अब हमको अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, अपनी बायोलॉजी की प्रिपरेशन पे फोकस करना है। तो सबसे पहले आप अपने शेड्यूल को रिफाइन करो कि स्कूल से आने के बाद मैम के सेशंस अटेंड करने, मैम के सेशन अटेंड करने के बाद हमको अपनी बायोलॉजी की, साइंस की एनसीईआरटी बुक उठानी है बस। और फिर जो मैम ने आज के सेशन में करवाया है उस सेशन को हमको एनसीईआरटी की बुक से गो थ्रू करना है। सेल्फ स्टडी इज द मस्ट पॉइंट। सेल्फ स्टडी एक टॉपर की निशानी होती है। जो टॉपर्स होते हैं ना, उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स यही होती है कि वो सेल्फ स्टडी करते हैं। यू मस्ट सेल्फ स्टडी। जो भी मैम ने आपको पढ़ाया है उसके बाद खुद को उसको रीड करना आना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपको जो डाउट्स होंगे, जो मीनिंग नहीं समझ में आ रही होगी, वो आप नोट डाउन करके रखोगे। नेक्स्ट सेशन में यू गोना आस्क योर स्कूल टीचर, और अदरवाइज आप मुझसे सेशन में पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये डाउट है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमको, अपने क्या करना है बताओ, क्रिएट योर स्टडी शेड्यूल। अब हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स होते हैं बायोलॉजी के अलावा, तो हमको वो सारे शेड्यूल को डिसाइड करना है कि मैं 1 घंटा अपनी बायोलॉजी की प्रिपरेशन को दूंगा। और अगर आपको लगता है कि आपको वो 1 घंटा कम पड़ रहा है तो यू कैन एक्सटेंड दैट ½ एन आवर फॉर 1.5 आवर अपनी बायोलॉजी की प्रिपरेशन को दोगे, जिसमें आप अपनी सेल्फ रीडिंग भी करोगे और डाउट्स को नोट डाउन भी करोगे। डायग्राम जो मैम ने आपको प्रिपेयर करवाए वो खुद रफली ड्रॉ करके देखोगे, उनको लेबल करोगे, एग्जाम्पल्स को उनके साथ लिख कर रखोगे कि हाँ आज मैम ने ये एग्जाम्पल नोट डाउन करवाया, आई शुड नोट दैट विद माई सेल्फ ऑल्सो। माइंड मैप क्रिएट करोगे खुद से कि मैम ने जो जो चीजें पढ़ाई हैं वो मुझे आई कि नहीं आई। समझे कि नहीं समझे? गुड। उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट स्मॉल। छोटे छोटे से स्टेप लेने हैं मेरे बच्चा, छोटे छोटे से, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप्स नहीं लेने होते हैं। अब एक बात बताओ, इफ़ यू लुक टू अ माउंटेन, माउंटेन चढ़ रहे हो, ठीक है, माउंटेन चढ़ रहे हो, तो माउंटेन के अगर टॉप से, उसकी पीक से नीचे देखोगे तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा। क्यों? क्योंकि बहुत हाइट होगी उसमें, है ना। ऐसे ही सिलेबस को एक साथ इतना सारा देखोगे तो डर तो लगेगा ही। डर में क्या होता है, इट क्रिएट्स पैनिक क्रिएट करेगा। फिर आप क्या करोगे ना, फिर आप पढ़ने से कतराओगे। यू डोंट सिट टू स्टडी। आप पढ़ने नहीं बैठोगे अब, ठीक है। क्या करोगे, पढ़ने नहीं बैठोगे। तो ये नहीं करना है हमको माउंटेन को ऊपर से नहीं देखना है, हमको माउंटेन को बॉटम लाइन से देखना है। बॉटम से स्मॉल स्मॉल स्टेप लेकर के उस पे क्लाइम करना है। ऐसे ही हमको सिलेबस को भी गो थ्रू करना है कि बायोलॉजी में कितने टॉपिक्स हैं मेरे पास, मैं कितने टॉपिक्स पढ़ चुका हूँ, मैंने कितनी सेल्फ स्टडी की है, मैम ने कितने सेशंस करवाए हैं, इसमें से कौन कौन सा सेशन मैंने नहीं किया है। तो जो सबसे बड़ा सेशन है मैं उसको सबसे पहले उठाऊं, क्योंकि इट विल
टेक टाइम, तो वो टाइम लेगा, तो मेरे पास अभी टाइम है तो मैं उसको पढ़ सकता हूँ। वो पढ़ने के बाद वो स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स उठाओ जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। पहले क्या करना है, हमें वो टॉपिक्स उठाने हैं जिसमें हमको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, फिर वो टॉपिक्स को देखना है जो मीडियोकर होते हैं, जो हमारे मार्क्स वाइज कितने इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, और एट लास्ट में हमको जाना है उन क्वेश्चंस के ऊपर जो बहुत ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन होते हैं कहीं ना कहीं, और फिर टॉप पोजीशन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हमको अपनी डायग्राम की प्रिपरेशन भी रखनी है और एग्जाम्पल्स भी याद करनी है, बिकॉज एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम दीज टू थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये ऐसे चीज़ें होती हैं ना जो एग्जाम में अगर आंसर लिखते टाइम अपना डायग्राम बना के आओगे और एग्जाम्पल्स लिख के आओगे, दैट दिस विल गोना मेक यू टॉपर। ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करता है और यही टॉपर्स की निशानी होती है, बिकॉज दे टॉपर सेल्फ स्टडी करते हैं, अपने शेड्यूल को डिसाइड रखते हैं, अपनी डायग्राम्स की प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम्पल्स याद रखते हैं, कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, क्या डायग्राम बनाना है, उनको सब कुछ याद होता है। क्यों? क्योंकि दे डू सेल्फ स्टडी। मैम के सेशन अटेंड करने के बाद वो सेल्फ स्टडी भी करते हैं। तो राज क्या बताया मैंने आपको? राज से पर्दा उठाया क्या? टॉपर्स की तरह डायग्राम और एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और उनको प्रैक्टिस ज़रूर करना है और छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप्स नहीं लेने हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स से बात करो, ऐसे टॉपिक्स को उठाओ जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैम हमेशा यही करती थी, मैम हमेशा उन टॉपिक्स पे पहले जाती थी जिनमें उनको प्रॉब्लम होती थी, जिसमें उनको डाउट होता था, उसके बाद वो उन टॉपिक्स पे आती थी जो मैम को बहुत अच्छे से आते थे और वो हाफ एन आवर में भी वो रिवाइज कर सकती थी। इस तरीके से पढ़ती थी मैम। समझ में आया? बस आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। टेक टाइम टू डी स्ट्रेस। इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। लाइफ इज अ रेस। नो, लाइफ रेस नहीं है हमारी। लाइफ एक ब्यूटीफुल सी थिंग है जिसको हमको स्ट्रेस फ्री हो करके जीना भी है और पढ़ाई भी हमको स्ट्रेस फ्री हो करके करनी है, ठीक है। ओके, तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या करना है? हमको मोटिवेशन, जो मैम आपको हमेशा देती है, उसके बाद मेडिटेशन करना है। ट्राई टू मेडिटेट। अपने ब्रेन को काम रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए मेडिटेशन ज़रूर किया करो। ट्राई टू ईट हेल्दी फूड्स खाया करो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स तो मस्ट होते हैं। ये सीजनल फ्रूट्स आपको हेल्दी ज़रूर बनाएंगे, तो सीजनल फ्रूट्स तो खाना ज़रूरी है। जैसे मम्मी को बना लेते हो ना, मम्मी टिंडे नहीं खाऊंगा, मम्मी लौकी नहीं खाऊंगा, मम्मी मुझे गोभी नहीं पसंद है, मम्मी मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, मम्मी मुझे बर्गर खाना है, मम्मी मुझे पिज़्ज़ा भी खाना है। तो ये नहीं करना है बेटा, यही इससे आपकी हेल्थ को क्या होगा? नुकसान होगा। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, खुद को डी स्ट्रेस करने के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए मेडिटेशन करना है और हेल्दी फूड खाना है। कंपलसरी होता है, मैंडेटरी है। खुशबू मैम ने बोला है तो मैंडेटरी है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, खुशबू मैम ने बोला तो मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज़ कंपलसरी कि आप खाओ, अच्छा खाओ। दिस विल मेक योर बॉडी हेल्दी एंड इवेंचुअली फिर धीरे धीरे करके वेल्दी भी हो जाओगे। उसके बाद क्या करना है? लास्ट पार्ट है बट नॉट द लीस्ट पार्ट। लीस्ट पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि खुद को रिवॉर्ड करना है। रिवॉर्ड योरसेल्फ। नो वन इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू। कोई भी आपके हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को नहीं अप्रिशिएट कर रहा है, मत करने दो, कोई बात नहीं। बट आपको अपने खुद के एफर्ट्स को, अपने हार्ड वर्क को, स्मार्ट वर्क को जरूर अप्रिशिएट करना है। कभी भी डिसहार्टेंड मत होना कि मुझे ये चैप्टर नहीं आ रहा है, मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है। अरे नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, उसको वापस से रीड करो, वापस से मैम के पास जाओ। टीचर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू, टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। उनसे हेल्प लो कि मैम मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बताइए। स्ट्रेस नहीं लेना है, भागना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। खुद को रिवॉर्ड ज़रूर करना है। मंजिलें कितनी भी मुश्किल हो लेकिन रास्ता ज़रूर निकलता है। तो कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो अगर आपको स्टडीज़ में, तो इतने सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए। सब कुछ देखो, समझो,
एनालाइज करो खुद को कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बीच में अपने आप मुस्कुराना नहीं छोड़ना है, अपने आप को रिवॉर्ड देना नहीं छोड़ना है। बाकी बायोलॉजी बोल रही हूँ, सॉरी, ही टंग स्लिप। बायोलॉजी के लिए तो खुशबू मैम है ही, आई एम ऑलवेज बी देयर फॉर यू टू हेल्प यू, ठीक है। तो चलो, दिस वॉज ऑल अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्टार्ट योर बायोलॉजी का प्रिपरेशन। आई होप यू गाइज लाइक द सेशन, और मैम को थम्स अप, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते, टाटा।